आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है? की ताकत नहीं है, सब ड्रामा कर रहे हैं। आदमी तो कुछ किया ही नहीं, बीजेपी ही किया। जेल में तो मैडम आप मुझे भिजवा दो। 1100 रुपए सबको दिए। बीजेपी में गया, वॉशिंग मशीन में कौन सा डिटर्जेंट डाला कि बिल्कुल क्लीन। हम लोग को 5-5 नीचे हजार रोटी में दाग अपने नहीं, ताकत के बल पे लड़ जाती है। एक एक घर में 40-40 ने कहा था 15 लाख आएंगे खाते। सरकार में तो हमारे मीटर भी पास नहीं हुए। नए साल के साथ नई शुरुआत भी हो चुकी है। जहां दिल्ली में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं पर दिल्ली में चुनावी माहौल भी गरमाया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता कुमारी और आपका स्वागत है नेक्स्ट 5 न्यूज में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अनवर। दिल्ली के चुनाव में जो अभी सियासी गर्मी चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आगे बनने वाली है दिल्ली चुनाव? मैडम अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बता सकता आदमी, क्योंकि दोनों का बराबरी का चल रहा है, बीजेपी का और आम आदमी दोनों का। और इसमें कांग्रेस तो खैर है ही नहीं, दूर तक देखा ही नहीं दिया। बाकी आम आदमी ने कुछ काम किए हैं, ऑटो वाले के लिए भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। अब लोग आज के टाइम में भूल जाए कि नहीं जी आम आदमी तो कुछ किया ही नहीं, बीजेपी ही किया सब कुछ, तो ये सोचना गलत है आदमी का। तो मतलब आप आम आदमी पार्टी सरकार ने जो किया है उससे खुश है? हम ऑटो वाले तो 90% तो खुशी है, 10% ऑटो वाला ऐसे हैं कि जो दूसरे का या किसी पार्टी का सपोर्ट में है। बाकी तो ऑटो वाला को बहुत सा चीज़ का सुविधा दिया है। तो अभी तो आम आदमी पार्टी ने ये मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया है कि ऑटो ड्राइवर्स के लिए सबसे ज़्यादा मतलब 25-2500 रुपये देंगे, उनके वर्दी के लिए साल भर में 2 बार, बेटी को 1 लाख रुपए देंगे शादी के लिए, और 10 लाख का बीमा भी करवाएंगे। तो वो कैसा, मतलब आप उससे खुश है या नहीं? वो तो जब सरकार आएगी तभी देखा जाएगा ना मैडम। अभी तो देखिए मतलब वैसे तो बीजेपी भी ऐलान कर रही है कि जो आम आदमी ने किया है ऐलान, वही चीज़ हम भी लागू कर देंगे आपको। तो वो तो अब दोनों पार्टी कह रहा है कि मैं भी कर दूंगा। मैं अब वो सरकार आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन क्या करता है। आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी जीतेगी या और कोई दूसरी पार्टी जीतेगी, भाजपा या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। क्यों ऐसा, मतलब बहुत अच्छा काम कर अच्छे इंसान है केजरीवाल जी। हाँ जी, बहुत ही तब भी तो वो जेल जा रहे हैं। तो जेल में तो मैडम आप मुझे भिजवा दो। मेरी जेल तो मैम भगत सिंह भी गए। जेल मुझे भिजवा दो। गांधी के कौन जेल नहीं जाता? आज के टाइम में तो कमजोर आदमी को कोई भी जेल भेज देता है। तो मतलब आपका वोट केजरीवाल? केजरीवाल, हम ऑटो वाले हैं, केजरीवाल को ऐसा मतलब क्या किया है केजरीवाल जी ने? केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है, ऑटो वाले के लिए किया है। ऑटो वाले को छोड़ो, पूरी दिल्ली की जनता के लिए किया है लॉकडाउन में 5-5 कि प्राइवेट से निकाल के लोग सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। और अस्पताल के अंदर जैसे कि कोई अस्पताल के अंदर फ्री इलाज हो रहा है, प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज हो रहा है, केजरीवाल जी करवा रहे हैं। मेरे पिताजी थे, सांस के मरीज थे, ये धर्मशिला के अंदर हमने इलाज करवाया था उनका, केजरीवाल के थ्रू इलाज फ्री हुआ था उनका। तो मतलब केजरीवाल सरकार से आप खुश हैं? केजरीवाल सरकार से हम बहुत खुश हैं। हम तो ये चाहेंगे ऊपर वाले से केजरीवाल जी ही सरकार बनाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम सैमुअल है। आपका क्या कहना है, आप भी केजरीवाल सरकार से खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। तो आप इस बार चुनाव में उन्हीं को वोट देंगे? हम सारा परिवार उन्हीं को देगा। मतलब ऐसा क्या किया है केजरीवाल सरकार ने 10 सालों में कि केजरीवाल से ज्यादा पढ़ा लिखा है कौन? अगर केजरीवाल ऐसा चोर होता हाँ। और जिस डिपार्टमेंट में था वो अरबों की धन दौलत कमा लेता। इनकम टैक्स कमिश्नर थे। अच्छा, वो इतना कमा लेता कि शायद किसी के पास होती। अच्छा। सरकारी नौकरी छोड़ के और उस आदमी पे हर आदमी एक थप्पड़ मार देता है, कोई जूता मार देता है, कोई साई फेंक देता है। किसी और के पास फेंको ना, एक बार किसी की ताकत है तो किसी और मुख्यमंत्री के पास फेंको। बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है जो, अरे 5-5 हजार रुपए तो ऑटो वालों को दिया, किराया बस का फ्री है, बिजली का आपने अगर हाँ। कर रखा है तो जिसने मना कर दिया उसको नहीं है, बाद बाकी सबको है, पानी फ्री है, और क्या चाहिए? तो मतलब कोई समस्या आपको नहीं लगती है कि अभी कुछ मतलब हम बदलाव की कहते जरूरत हैं है? केजरीवाल आएगा, किसी की ताकत नहीं है, सब ड्रामा कर रहे हैं। उसमें कल ही पत्थर मार दिया। हाँ। और ऐसा क्यों? किसी एक काम करो, परवेश वर्मा जी का ये घर है तो एक उंगली करके दिखा दो। सही बात करो, किसी की ताकत है तो। और भाई 1100 रुपए सबको दिए।
सबको मतलब मिले हैं क्या? सबको मिले। लेडीज को मैं सबको मिले। आप ये मत रखना, ये चुपचाप चलो, मैं सबका मैं बताता हूँ। जॉकेट बांटी, साड़ी बांटी, लेकिन केजरीवाल ही आएगा। मतलब ये निश्चित है कि इस बार भी केजरीवाल जी की ही केजरीवाल सरकार आएगा, 100% आएगा, 99% आएगा। तो मतलब और आप कोई बदलाव या केजरीवाल कुछ को कोई नया नहीं हरा चाहिए सकता। केजरीवाल सरकार से अगर वो जीतती है? नहीं ऐसे ही बने रहे तो भी बढ़िया। ऐसे ही बने रहे हाँ। कोई अरे बदलाव नहीं, भाई, पानी, बिजली, हॉस्पिटल देखो, कोई हॉस्पिटल देखो, जिस हॉस्पिटल में दिल्ली के हॉस्पिटल है, किसी से नहीं वहाँ मिली। गुटखा ये तो खा के बीजेपी थूकते थे, जुमले वाली आज वहाँ बैठ सरकार के है। खाना खा लो नीचे, रोटी में दाग नहीं आएगा। बताओ किसने, बीजेपी ने कहाँ हॉस्पिटल खोले, कहाँ कॉलेज खोले हैं? तब भी तो एम्स में देखिए कितने मरीज है जिनके इलाज नहीं हो पा रही है। किसके नहीं हो रहे? बहुत सारे मरीज है। बहुत हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो सब अफवाह होते हैं उड़ाने के लिए। 10-5 में लिए जाऊं, 100 500 रुपए में, हाँ जी हाओ 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 हाओ, ऐसा नहीं होता। काम जमीन पे हो रहा है। केजरीवाल घोटाला कर रहा था, उसे जेल भेज दिया। किसी और को भेज के दिखाओ ना। घोटाला भेजो। में तो आज के टाइम में 90% हाँ? आदमी घोटाला में। 90 लाख वोट जो है वहाँ पे, क्या नाम है, महाराष्ट्र में फालतू पड़ी। एक एक घर में 40-40 वोट बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है भाई? कहाँ से आ रही है वोटें? किसके घर में? नहीं बैलेंस पेपर से चुनाव करवाओ। अब अगर ताकत है, मशीन हटाओ, ईवीएम से और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन से पहले मशीन चेक करी जाए कि मशीन कितनी है देश के अंदर, पूरे भारत में मशीन कितनी है, और सारी मशीनों को एक जगह रखा जाए, और जहाँ इलेक्शन है गिनती से मशीन जाए, और वहाँ पे भी कैमरा होना चाहिए, और जहाँ मशीन है वहाँ पे भी होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है मशीन कितनी है। तो मतलब ऑटो चालकों की बात की जाए तो केजरीवाल जी को केजरीवाल ही उनका वोट देंगे, मिलेगा। केजरीवाल ही केजरीवाल। आएंगे और सारी वोट उन्हीं को जाएंगी जो ऑटो यूनियन की। मतलब 5 फरवरी का बस इंतजार है, और बिल्कुल इंतजार है केजरीवाल हमें। को ही जिताना है। बिल्कुल जिंदाबाद। सारे देंगे, बच्चे सहित। जी। क्यों? कोई value नहीं और है। किसी ने नहीं किया। ये जुमलेबाज सरकार है बीजेपी। मतलब आप कहती है, अगर कभी नहीं आप है। 5 कुछ गिनती करवाएं कि ऐसा हाँ, क्या हाँ, हम अनोखा काम हमारे- कर रहा है जो शीला दीक्षित जी के मतलब सरकार में भी नहीं शीला थी, और अब दीक्षित जो के सरकार में तो हमारे मीटर भी पास नहीं हुए, तो गाड़ी खड़ी रह गई। उन्हीं के मीटर लगवाओ तो गाड़ी पास है, नहीं तो नहीं होती। अब कैसे पास हो रही है? केजरीवाल अभी जी पास का हो रही है काम ना। हम गिनवाएं? गिनवाइए। अच्छा, आप कुछ 5 बड़े काम बताइए केजरीवाल। स्कूल उन्होंने अच्छे करे। देखो, पहले नंबर तो स्कूल, हाँ, बच्चों के लिए। हम गरीब घर के हैं, हाँ। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम्म, अच्छी सुविधा है। हम्म, पहला नंबर स्कूल, हाँ, दूसरा नंबर हॉस्पिटल, तीसरा नंबर लेडीजों को फ्री किराया हाँ, है, चौथा नंबर ऑटो वालों को जब आपदा आई थी, जब लॉकडाउन लग रहा था, 5-5 हजार रुपए दिया ना, तो कोई पता है दिए बताए 10 बार तो तो मतलब आप 5-5 सब अग्री हजार करते हैं कि सबको मिला है। बिल्कुल मिला है। ऐसी ही सारी सरकारें चुपचाप पड़ी हैं। अगर कुछ कह देगो तो ईडी सीबीआई तैयार बैठी है। तैयार बैठी है। हाँ। हम तो अंदर खुले कराने शब्दों के में लिए। बोलते हैं। मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे खाते में, हाँ, आ गए? 15 रुपए नहीं आए। केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल फिर लाएंगे केजरीवाल। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं कि अब की बार केजरीवाल अब की बार केजरीवाल मतलब अब तीसरी हैट्रिक बनेगी? बिल्कुल हैट्रिक। पूरा बीजेपी वालों को दिखाना है कि ऑटो यूनियन में कितना एकता है। मतलब ऑटो यूनियन ही सबसे बड़ा बिल्कुल। कारण बनेगी। सबसे जब केजरीवाल पहली बार जीते थे उस टाइम भी ऑटो यूनियन का एकता था, तब आई थी सरकार। हाँ। और इस बार भी ऑटो यूनियन का एकता है और सरकार आएगी। तो मतलब आप और आपकी पूरी परिवार बिल्कुल देंगे? फुल फैमिली केजरीवाल के साथ है। अच्छा। केजरीवाल के साथ रहेंगे जी। 2100 बीजेपी रुपए वालों मिले ने- चाहे ना मिले, बीजेपी लेकिन वोट फिर भी केजरीवाल को ही देंगे। बीजेपी अपने उस पे बीजेपी अपने ताकत के बल पे लड़ जाती है। जब कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में थी और उस टाइम असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हाँ। सबसे भ्रष्ट सीएम में नाम आता था उसका, सबसे भ्रष्ट में नंबर 1 पूरी इंडिया में सबसे भ्रष्ट सीएम का नाम आता था। बीजेपी में गया, वॉशिंग मशीन में कौन सा डिटर्जेंट डाला कि बिल्कुल क्लीन, ऐसा लगता है कि उनको आज के डेट में रिन का इजी आता है ना, वो डाल के वॉश कर दिया था बिल्कुल क्लीन। दूसरा नंबर अजीत पवार, शरद पवार के भतीजे,
जो जब उन पे बीजेपी ने सीबीआई और ईडी लगाया तो वो सीधा अपनी कुर्सी यहाँ छोड़े जाके एक नाथ शिंदे का साथ दे दिए। आज वो उन पे जितना केस था सारा बिल्कुल खत्म हो गया। आज वो बिल्कुल सादा कुर्ता में ईजी से धुलवा के आए थे और बिल्कुल क्लीन हो गए, कुर्सी पे बैठ गए। ठीक है, यही चीज था शिवसेना में एक नाथ शिंदे जी का, उनका भी नंबर आने वाला था सीडीआई ईबीआई का। उन्होंने शिवसेना को छोड़ के बीजेपी को पकड़ा और सीधा आसाम भागे। कहाँ? सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के पास, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के पास भागे और वहां जाके उन्होंने बोला हमारे यहाँ सबसे अच्छा समुद्र का कौन सा नदी है, भूल रहा हूं मैं, सतलुज नदी शायद उधर ही है, नहीं सॉरी सतलुज का वहाँ है ब्रह्मपुत्र में। वो जाके वश हुए और फिर लाके मुख्यमंत्री बने, समझे। और हमारे केजरीवाल साहब ने बड़े अच्छा काम कभी किसी का भ्रष्ट नहीं किया। अगर वो घोटाला करते तो कोर्ट उनको रिहाई नहीं देती। आज तक सीबीआई ईडी ने उन पे कोई बता नहीं सका कि इन्होंने कहाँ घोटाला किया है, नहीं मिला। उन्होंने घोटाला कहाँ किया है। सत्येंद्र जैन को इतने दिन रखे जेल में, लास्ट में उनको छोड़ना पड़ा, समझे। संजय सिंह को जेल में रखे, उन्होंने बहुत अपनी ताकत लगाई कि इधर से हम प्रेशर दे रहे हैं, तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करो, उनको छोड़ना पड़ा। लास्ट में जब कैलाश गहलोत हमारे परिवहन मंत्री थे, उन पे दबाव पड़ा तो वो भी जाके बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक है, अब वो भी अपनी सीट हारेंगे और दिल्ली में तो 99% केजरीवाल ही आएंगे, बिल्कुल 99%। लेकिन अब तो सीएम का चेहरा भी बदल गया, अब तो आतिशी है। पार्टी का जो मेन मुखिया वो केजरीवाल साहब है ना। देखिए बीजेपी हर जगह प्रचार करती है हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो वो हर जगह बीजेपी अपनी, हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को वो देख के वोट कर रहे हैं, तो भैया हम केजरीवाल जी को देख के वोट कर रहे हैं। शिकायत है उनकी सरकार बनेगी 8 तारीख के बाद में, ये बाइक जो रैपिडो चल रही है इनको चले, कोई दिक्कत नहीं चलने से, हमें मना नहीं है, लेकिन इनकी नेम प्लेट जो कमर्शियल में दिया जाए, इनको कमर्शियल प्लेट दिया जाए। ये लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से जो है अपना मोबाइल निकालते हैं, निकालने के बाद में अपना ओला रैपिडो से कमा कर अपने घर पहुंच जाते हैं। हमें केजरीवाल जी से हम ये कहना चाहते हैं जी, केजरीवाल जी आपकी सरकार 8 तारीख के बाद में बन जाएगी, इसके बाद बाइक का आप जो है इनको कमर्शियल प्लेट लगाई जाए। भाई को तो आपको ओला रैपिडो उबर इससे कोई तकलीफ है? भाई को जानकारी नहीं होगी, भाई को जानकारी नहीं होगी। केजरीवाल जी ने इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लगाया था, तो हमारे केंद्र के मुख्यमंत्री ट्रांसपोर्ट मंत्री है नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने स्टे लगवा दिया था कोर्ट में कि नहीं जी लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन रोजगार मिल रहा है ठीक है, लेकिन जो बाइक वगैरह चल रही है उसपे नंबर प्लेट कमर्शियल नंबर प्लेट हो, कि उनको भी पता चले कि कमर्शियल नंबर प्लेट की ताकत क्या होती है। उनकी पीली प्लेट होनी चाहिए, जैसे हमारी जैसे ये प्लेट है उनकी प्लेट होनी चाहिए, उनकी वाइट प्लेट होती है। हम चाहते हैं कि बाइक वाले बाइक चलाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता चलना चाहिए गाड़ी में चल रही है ऐसी प्लेट। अभी नौकरी पे जा, स्कूटी वाले भी स्कूटी चल रही है। हमारा कहने का मतलब है बाइक चले, लेकिन प्लेट उनके ये ऐसी कमर्शियल होनी चाहिए, पीली प्लेट होनी चाहिए उनकी, जिससे पता चले कि ये कमर्शियल बाइक है। अच्छा, कोई वारदात सवारी के साथ होती है, ऑटो वाले मतलब उनकी पहचान कमर्शियल प्लेट होनी चाहिए उनकी, ट्रांसपोर्ट के साथ में कमर्शियल प्लेट ऐसी होनी चाहिए सर, ऐसी प्लेट होनी चाहिए। कमर्शियल प्लेट से खुदा न खास्ता बाइक एक्सीडेंट कर जाती है, तो बाइक उसमें तो सिर्फ बाइक की इंश्योरेंस होती है, सवारी की इंश्योरेंस नहीं होती है। और इस नंबर प्लेट में क्या है, ड्राइवर की इंश्योरेंस प्लस सवारी का इंश्योरेंस। और कमर्शियल गाड़ी पे इस पे हम कुछ भी करके भागेंगे, हमारी पूरी डिटेल गवर्नमेंट के पास है। बाइक वाला आपके साथ कुछ भी करके चला जाएगा। कोई बंदा यूपी से आ गया, कोई आगरा से बाइक लाके दिल्ली में चला रहा है, कोई गुजरात से बाइक लेके चला रहा है, वो कुछ भी यहाँ की पब्लिक के साथ या सवारी के साथ गलत करके भाग जाता है, तो गवर्नमेंट तो गुजरात तो नहीं जाएगी खोजने के लिए, और ये हमारी दिल्ली की है तो हमारे घर तक वो आएगी, क्योंकि हमारा पूरा डिटेल है दिल्ली गवर्नमेंट के पास। और वो गुजरात की बाइक लेके आ रखा है यहाँ पे, तो उसकी डिटेल तो गुजरात गवर्नमेंट की है। गुजरात गवर्नमेंट बोलेगा भाई हमारे यहाँ नंबर नहीं है, ये चोरी की बाइक थी, कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ हमने कई लोगों से बातचीत की और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है वो जानने की कोशिश की। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट करके हमें बताएं।